बाबा साहब बताते हैं, वो जाति व्यवस्था, वर्ण आश्रम, धर्म या सभी रूढ़िवादी सिद्धांतों के समर्थक थे, जिन्होंने भारत को हर काल में नीचे रखा है। दरअसल किसी को गांधी के हरिजन में दिए गए बयान और गुजराती अखबार में दिए गए उनके बयानों का तुलनात्मक अध्ययन करके उनकी जीवनी लिखनी चाहिए। गुजराती पेपर के 7 खंड हैं। पश्चिमी दुनिया सिर्फ अंग्रेजी पेपर पढ़ती है, जहां गांधी लोकतंत्र में विश्वास रखने वाले पश्चिमी लोगों के सम्मान पश्चिमी दुनिया सिर्फ अंग्रेजी पेपर पढ़ती है, जहां गांधी लोकतंत्र में विश्वास रखने वाले पश्चिमी लोगों के सम्मान में खुद को बनाए रखने के लिए लोकतांत्रिक आदर्शों की वकालत कर रहे थे। लेकिन आपको ये भी देखना होगा कि उन्होंने वास्तव में अपने स्थानीय पेपर में लोगों से क्या बात की थी। ऐसा लगता है कि किसी ने इनका कोई संदर्भ नहीं लिया है। उनकी जितनी भी जीवनियाँ लिखी गई हैं, वो उनके हरिजन व युवा भारत पर आधारित हैं और गांधी के गुजराती लेखन के आधार पर नहीं। एंकर ने फिर सवाल पूछा, फिर जाति संरचना में हरिजन को भगवान के रूप में प्रस्तुत करने के पीछे उनका असली इरादा क्या था? बाबा साहब बोले, अनुसूचित जाति के बारे में दो चीजें हैं। हम अस्पृश्यता समाप्त करना चाहते हैं, लेकिन साथ ही हम ये भी चाहते हैं कि हमें समान अवसर दिए जाना चाहिए, ताकि हम अन्य लोगों के स्तर तक पहुंच सकें। अस्पृश्यता को बिल्कुल धो देना कोई अवधारणा नहीं है। हम पिछले 2000 वर्षों से अस्पृश्यता को ढो रहे हैं। किसी ने इसके बारे में चिंता नहीं की है। कुछ कमियां हैं जो हानिकारक हैं। उदाहरण के तौर पर लोग पानी नहीं ले सकते, लोगों के पास खेती करने व आजीविका चलाने के लिए भूमि नहीं हो सकती है। लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण अन्य चीजें हैं, अर्थात देश में उनकी स्थिति समान होनी चाहिए और उनके पास उच्च पदस्थ होने के भी अवसर होने चाहिए, ताकि न केवल उनकी गरिमा बढ़े बल्कि वो रणनीतिक स्थितियों में रहते हुए अपने लोगों की रक्षा कर सकें। गांधी इस विचार के बिल्कुल विरुद्ध थे, बिल्कुल खिलाफ थे। एंकर ने फिर पूछा, गांधी मंदिर में प्रवेश होने जैसे मुद्दों से संतुष्ट थे? बाबा साहब बोले, वो मंदिर में प्रवेश का अधिकार देना चाहते थे। अब हिंदू मंदिरों की कोई परवाह नहीं करता। अस्पृश्य इस बात को अच्छी तरह समझ चुके हैं कि मंदिर जाने का कोई परिणाम नहीं है। वो अस्पृश्य ही बने रहेंगे, चाहे वो मंदिर में जाएं अथवा नहीं। उदाहरण के लिए लोग अछूतों को रेलवे में यात्रा करने की भी इजाजत नहीं देते थे। अब उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि रेलवे उनके लिए कोई अलग से व्यवस्था नहीं करने जा रही, तो वो ट्रेन में एक साथ यात्रा करते हैं। जब भी ट्रेन में हिंदू व अस्पृश्य साथ यात्रा करते हैं तो वो अपने पुरानी भूमिका में होते हैं। एंकर फिर सवाल पूछा, तो क्या आप कहना चाहते हैं कि गांधी रूढ़िवादी हिंदू थे? बाबा साहब बोले, हाँ, वो बिल्कुल रूढ़िवादी हिंदू थे। वो कभी एक सुधारक नहीं थे। उनकी ऐसी कोई सोच नहीं थी। वो अस्पृश्यता के बारे में सिर्फ इसलिए बात करते थे कि अस्पृश्यों को कांग्रेस के साथ जोड़ सकें। ये एक बात थी। दूसरी बात, वो चाहते थे अस्पृश्य स्वराज की उनकी अवधारणा का विरोध न करे। मुझे नहीं लगता कि इससे अधिक उन्होंने अस्पृश्यों के उत्थान के बारे में कुछ सोचा। एंकर ने फिर सवाल पूछा, क्या आपको लगता है कि गांधी के बिना राजनीतिक आज़ादी मिल सकती थी? बाबा साहब बोले, जी हाँ, मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ ये धीरे धीरे हो सकता था, लेकिन व्यक्तिगत रूप से मुझे लगता है कि अगर स्वराज भारत में धीरे धीरे आता तो लोगों के लिए फायदेमंद होता। विकृतियों से ग्रस्त हर समुदाय या लोगों का हर समूह स्वयं को मजबूत करने में सक्षम होता। अगर ब्रिटिश सरकार से सत्ता हस्तांतरण धीरे धीरे होता। आज हर चीज एक बाढ़ के समान आ गई है, लोग इसके लिए तैयार नहीं थे। मुझे अक्सर लगता है कि इंग्लैंड में लेबर पार्टी सबसे वाहियात पार्टी है। एंकर ने फिर सवाल पूछा, क्या गांधी में धीरज नहीं था या कांग्रेस पार्टी में? बाबा साहब बोले, मुझे नहीं लगता कि अचानक इटली आज़ादी देने के लिए तैयार क्यों हो गए। यह एक गोपनीय विषय है जो मुझे लगता है कि किसी दिन इटली अपनी जीवनी में दुनिया के सामने लाएंगे। वो उस मुकाम तक कैसे पहुँचे? किसी ने अचानक इस बदलाव के बारे में नहीं सोचा था। किसी ने उम्मीद नहीं की थी। ये मुझे अपने आकलन से लगता है। मुझे लगता है लेबर पार्टी ने 2 कारणों से ये फैसला लिया है। पहला, सुभाष चंद्र बोस की राष्ट्रीय सेना इस देश पर राज कर रहे ब्रिटिश को पूरा भरोसा था कि देश को चाहे कुछ भी हो जाए और राजनीतिज्ञ चाहे कुछ भी कर लें,
इस मिट्टी के प्रति अपनी प्रतिबद्धता नहीं बदलेंगे।